ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे त्याग तपस्या की जीवंत मिसाल। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रघुवीर दादी मनोहर के बारे में अपनी यादगारें इस तरह व्यक्त करती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कम साधन होते हुए भी आप साधना की धनी थी। त्याग और तपस्या की जीवंत मिसाल थी। यमुना के कंठे पर बैठकर बिना किसी साधन सुविधा के आपने ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ किया। पतित पावनी बन अनेक आत्माओं का उद्धार किया। ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के पालन में सदा तत्पर थी। कड़ी से कड़ी परिस्थितियों को भी योगबल से जीत लेती थी। चाहे यज्ञ का बेगरी पार्ट अर्थात अभाव का समय रहा, चाहे नए नए स्थानों पर ईश्वरीय संदेश देने का चुनौतीपूर्ण कार्य, सभी में आप हिम्मत के साथ सफलता का परचम लहराती रही। आपके कदमों के निशान देख देख चलने वालों का एक लंबा काफिला है। अलौकिकता तथा रूहानियत से सदा संपन्न। पिताश्री के प्रति आपके मन में अटूट अगाध श्रद्धा थी। उनके द्वारा उपदेशित हर अभियान के प्रति आपका सदा हाजी का पाठ रहा और उसे सफल बनाने में आप सदा सक्षम रही। आपकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। योग कराते समय आपकी दृष्टि पड़ने पर भाई बहनें ध्यान में चले जाते थे। ऐसी रूहानियत और अलौकिकता से संपन्न थी आप। पंजाब और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर और विशेष करनाल में बहुत समय तक आपने सेवाएं दी। अनेक कुमारियां आपके स्नेह की पालना से खींचकर ज्ञान में आईं। आदर्श ब्रह्मा कुमारियां बनी और अब भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। नम्रता की मूरत। आप सदा निमित्त और नम्रचित्त बनकर रही। अपने सरल स्वभाव की छाप हर एक के दिल पर डाली। आपसे मिलना बहुत सहज था। कोई भी सरल भाव से आपके पास पहुंच सकता था। आप हर एक पर स्नेह लुटाती और वरदानी दृष्टि वरदानी बोल से भरपूर कर देती थी। आप न कभी किसी से टकराव में आई और न ही प्रभाव में आई। एक बाबा दूसरा न कोई, इस महामंत्र में सबका विश्वास बिठाया। आप बहुत ही रमणीकता से हर एक से बातचीत करती थी। कभी भी आपको उदास, चिंतित या सोचने के मूड में नहीं देखा। आप यज्ञ के इतिहास का ऐसे वर्णन करती थी जो सुनने वाले के मन के पर्दे पर सारे चित्र क्रमवार उभरने लगते थे। आपकी स्मृति इतनी अच्छी थी कि यज्ञ की स्थापना कैसे हुई, यज्ञ आगे कैसे बढ़ा, कौन कब यज्ञ में समर्पित हुआ, बाबा और मम्मा की क्या क्या लीलाएं चली, वे सब तिथि तारीख सहित सुनाती थी। आपके शब्द मानो नए नए भाई बहनों के लिए नेत्र बन जाती थी, जिनसे वे बाबा और मम्मा का साकार अनुभव करते थे। निश्चिंत और निर्भय। आपके प्रवचन में सदा ही एक लय और मिठास रही जो सुनने वाले के हृदय पर छप जाता था। आप यज्ञ के पुराने गीत बहुत रमणीकता से गाती थी। किसी भी परिस्थिति में आपके चेहरे पर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया। बाबा बैठा है, सब ठीक होगा, इस अटूट विश्वास से सदा निश्चिंत और निर्भय रही। आपने कभी किसी बात को दिल पर नहीं रखा। कोई कुछ बोल भी जाता था तो भी आप उसे निर्दोष भावना से ही देखती थी। कभी भी कटु और कठोर वचन आपने नहीं उच्चारे। आपकी निश्चल भावनाओं का प्रभाव चारों ओर वायुमंडल में फैला रहता था, इसीलिए किसी को आपसे भय नहीं लगता था। आगे हम पढ़ेंगे अपनेपन की भासना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रघुवीर मनोहर दादी के बारे में अपनी यादगारें इस प्रकार व्यक्त करते हैं।
तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।